नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा कोरोना वैक्सीन ट्रायल के लिए पीपल्स अस्पताल पहुंचे थे, जहां चेकअप और काउंसिल के बाद डॉक्टरों ने उन्हें कोरोना ट्रायल के लिए अनफिट बताया, जिससे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल नहीं किया जा सका। जिसके बाद गृह मंत्री ने डॉक्टरों को कोरोना वैक्सीन ट्रायल की प्रक्रिया को और भी सरल करने के निर्देश दिए। एकदम से बात सब जगह जाती है। इसमें जो क्वेरी और इंक्वायरी हैं जो डॉक्टर साहब ने मुझे बताई, वो इतने प्रकार की हैं, इतनी ज़्यादा हैं कि उसको सुनने के बाद में वॉलेंटियर अज्ञात आशंकाओं से ग्रसित हो जाएगा। वो सुनने के बाद आ ही नहीं पाएगा। 1 साल तक के उसमें हर सप्ते की मॉनिटरिंग, तिमाही, छमाही, सालाना, वो इतनी ज़्यादा है। तो इसमें किससे कहूँ मैं, समझ नहीं आ रहा। पर इसका सरलीकरण होना चाहिए, ऐसी मेरी आज ये पूरा तथ्य सुनने के बाद मान्यता बनी और मन बना, आपके माध्यम से ऊपर तक पहुंचा। स्वतंत्रता सेनानी मामा टंटिया भील के बलिदान दिवस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने निवास पर टंटिया भील की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बता दें कि मामा टंटिया भील आदिवासियों के लिए देवता हैं। टंटिया भील की जन्मस्थली बड़ौदा अहीर है। सीएम ने ट्विटर पर टंटिया भील की राह पर चलने का संदेश दिया। रतलाम में तिहरे हत्याकांड का आरोपी दिलीप देवल पुलिस पर फायरिंग के बाद जवाबी कार्रवाई में मारा गया, जिसमें 5 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। 25 नवंबर को सैलून संचालक सहित उसके परिवार के 3 लोगों की हत्या और लूट के अन्य मामलों में पुलिस को दिलीप की तलाश थी। पुलिस को दिलीप की सूचना मिलने पर एसपी गौरव तिवारी के निर्देशन में टीम गठित की गई। मौके पर घेराबंदी के बाद पुलिस ने पुलिस टीम पर फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में दिलीप की मौके पर मौत हो गई, जबकि सब इंस्पेक्टर अयूब खान और अनुराग यादव के साथ 3 और पुलिसकर्मी घायल हो गए। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सख्त तेवर में कहा कि कितना ही बड़ा गुनहगार क्यों ना हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। ये ट्रिपल मर्डर हुआ था। एक ही परिवार के पिता, पुत्री और मां, इनकी जो है वो गोली मार के हत्या कर दी थी। उसमें एक प्राइम एक्यूज जो फरार चल रहा था, जिसका नाम दिलीप देवल। आज लगभग 9:15 बजे ये इन्फॉर्मेशन आई थी। एसआईटी के अधिकारियों ने मौके पे पहुंच करके इसको जो है रुकने के लिए वार्न किया। इमीडिएटली इसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस पार्टी ने भी जो है वो फायर किया और फिर आफ्टर सम टाइम इट वाज फाउंड दैट इसको जो है गोली लगी है। तुरंत इसको हॉस्पिटल लाया, जहां पर डॉक्टर ने इसको डेड घोषित किया। पुलिसकर्मी के लोग भी इंजर्ड हैं, इसमें एसआईटी के लोग भी इंजर्ड हैं। एक ऑफिसर के पैर में फ्रैक्चर आया है और जो दूसरे ऑफिसर्स भी, उनको भी कुछ ग्रीवियस इंजरीज आई हैं, जिनका हम लोग भी ट्रीटमेंट चल रहा है। किसी को बुलेट लगी है? ये अब डॉक्टर जब डिटेल इंक्वायरी कर लेंगे, प्राइमरी इंफॉर्मेशन है, देन वी विल बी एबल टू शेयर मोर। हमने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि मध्य प्रदेश में कानून का राज्य है, कि राम राज्य स्थापित करने की कल्पना ये सिर्फ बातों में नहीं है, धरातल पे उतारेंगे। और इसलिए अपराधी कितने भी बड़े हों, मध्य प्रदेश की सरजमी को छोड़ दें या सुधर जाएं, अन्यथा हर्ष इस दिलीप जैसा ही होगा। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने रतलाम एनकाउंटर में घायल जवानों का हौसला अफजाई किया। आपको बता दें कि ट्रिपल मर्डर के मुख्य आरोपी साइको किलर दिलीप और पुलिस की आमने सामने मुठभेड़ हो गई, जिसके बाद आरोपी दिलीप देवल की मौत हो गई। साथ ही मुठभेड़ में 6 पुलिसकर्मी भी घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तो वहीं प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने घायल सिपाही हिम्मत सिंह और आरक्षक विपुल से वीडियो कॉल पर उनका हालचाल जाना। कैसी तबीयत है अब? सर अभी ठीक है सर, थोड़ा ज्यादा तकलीफ तो नहीं है और कोई आपको अनइजीनेस तो नहीं है? नहीं सर। जी सर। नहीं, आपकी बहादुरी से पूरा विभाग गौरवान्वित हुआ है। जी सर। जी, आपकी बहादुरी से फक्र है हमको, है ना? जब भी भोपाल आइएगा तो मिलिएगा जरूर। जी सर, बिल्कुल सर। हाँ, बहुत शुभकामना, धन्यवाद। जल्दी स्वस्थ हो, फिर आगे की बात करते हैं।
हरियाणा में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि देश में सेना, सैनिक, सुरक्षा और राष्ट्रीयता की बात आती है तो इस पर राजनीति नहीं की जा सकती। किसान भी अन्नदाता है, उस पर भी राजनीति नहीं होना चाहिए। जीतू पटवारी ने किसान और भगवान को एक जैसा बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार का ये कानून किसान हित में नहीं है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी इस देश को भ्रमित करना चाहती है। किसान की जब बात आती है तो राजनीतिक पुट नहीं आ सकता है। जब सेना की बात आती है, सैनिक की बात आती है, सुरक्षा की बात आती है, राष्ट्रीयता की बात आती है। ऐसे ही किसान की बात में भी राष्ट्रीयता है। एक भगवान है जो जन्म देता है, ईश्वर है, और एक जीवन को चलाने वाला अन्न होता है और अन्न उगाने वाला भी किसान है। दोनों एक श्रेणी में। मुख्यमंत्री जी भी ये बात बार बार कहते हैं मेरे प्रदेश के में, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा। मैं मानता हूँ कि रात के अंधेरे में जो कानून पास किए, ऑर्डिनेंस लाके, अध्यादेश लाके जो कानून बाद में पास करवाए, अपने आप में बताता है कि दाल में कुछ काला है। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को इस मामले में भ्रमित करना चाहती है। और किसान की जब बात आती है तो कांग्रेस और बीजेपी गौण हो जाती है या राजनीतिक भाव गौण हो जाते हैं। प्रधानमंत्री जी, देश का किसान इस अन्नदाता है, आपका और हमारा दोनों का शुभचिंतक है, देश का शुभचिंतक है। सकारात्मकता से उन मुद्दों पर बात होनी चाहिए जो किसानों की मांग है, उन पर काम होना चाहिए। हठधर्मिता किसी भी प्रकार की किसी भी सरकार के लिए ठीक नहीं। प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोविड-19 स्वास्थ्य कर्मियों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज के बाद पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। पटवारी ने कहा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस घटना पर आत्मचिंतन करने की जरूरत है। मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का इकलौता ऐसा राज्य है जहां कोरोना योद्धाओं को रोजगार मांगने पर पीटा गया। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि शिवराज सरकार को आंदोलनकारियों से कोई दिक्कत थी तो उनकी समस्या का समाधान निकालना चाहिए था। सामने थी, उसमें महिलाओं को पीटा गया, मारा गया, गर्भवती महिलाओं को पीटा गया, मारा गया। जिस तरीके से पूरा प्रोसेस दिखा बना, बड़ा चिंता का विषय हुआ, बड़ी निंदा का विषय हुआ। मध्य प्रदेश शर्मसार हुआ। पहला देश का राज्य है मध्य प्रदेश जिसने कोरोना के उन योद्धाओं को, जिन्होंने अपने परिवारजनों को खोया इस महामारी में, खुद कुछ लोग हताहत हुए, कुछ पीड़ित हुए और उनको फिर लाठियां और डंडे पड़े। ये देश का पहला राज्य बन गया मेरा मध्य प्रदेश। मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ, इतनी निर्दयी सरकार नहीं हो सकती और इतना निर्दयी कोई प्रशासन नहीं हो सकता है। आपने उनको हटाना था, बातचीत करके हटाते। कोई मंत्री चला जाता, कोई पीएस चला जाता, आपके विभाग का कोई सेक्रेटरी चला जाता, मुख्यमंत्री सचिवालय से कोई चला जाता, उनसे बात करता, 10-20 लोगों से बात करता। जब तक बात नहीं होती तब तक उनको समझा बुझा के हटाते। लाठियां डंडों से हटाना, मैं मानता हूं मुख्यमंत्री को स्वयं चिंतन करना चाहिए। आत्मचिंतन करें मुख्यमंत्री जी कि उन लोगों को जो मारा पीटा गया वो सही है तो आपने जो वोट लिया उसका आपको भगवान आपका भला करे, और अगर गलत है तो उनको बुला के बात करें। देश भर में कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया जा रहा है, लेकिन प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रदर्शन कर रहे कोविड-19 स्वास्थ्य कर्मचारियों पर लाठीचार्ज की गई, जिसके बाद प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने संविदा स्वास्थ्य कर्मियों से मुलाकात की। साथ ही उन्हें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात कर स्वास्थ्य कर्मियों की समस्या को सुलझाने का आश्वासन दिया। इससे पहले कमलनाथ ने प्रदेश सरकार पर ट्वीट करते हुए निशाना साधा और कहा कि जिन्होंने सम्मान देना चाहिए था उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। तो वहीं कमलनाथ को घेरते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अतिथि विद्वानों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि जब अतिथि विद्वान धरने पर बैठे थे तब कमलनाथ कहां थे। मैंने पढ़ा उसमें कमलनाथ जी का ट्वीट, बयान भी देखा एक उसमें। कमलनाथ जी को यह ज्ञान होना चाहिए था कि जब हमारे अतिथि विद्वान 6-6 महीने तक सर्दी में, कड़कड़ाती में, टेंट में बैठे रहे, खुले आसमान के नीचे बैठे रहे और वो वल्लभ भवन की 5वीं फ्लोर से नहीं उतरे, तो किस आधार पर वो ये मांग कर रहे हैं? उनके तो घोषणा पत्र में था, हमारे तो घोषणा पत्र में नहीं था ना। ये उन्हें तो अपने घोषणा पत्र में उन्हें परमानेंट करने का कहा था। कमलनाथ या कांग्रेस को कोई अधिकार नहीं है इस विषय पे बोलने का।
ये पैरामेडिकल स्टाफ वाले थे जिनको अभी कोविड के दौरान जो है सम्मिला में लगाया गया था, उनके द्वारा प्रदर्शन किया गया है ताकि जो है उनको स्थायित्व मिले। तो विधि विरुद्ध है या नियम के विरुद्ध है, उनको इस तरह से नहीं करना चाहिए। तो वो आज नीलमपाल में आए थे और आकर जो कल भी उनको समझाई दी गई थी, कल भी वो लोग आए थे, लेकिन जो है निरंतर जो है वो दबाव के कारण बनाए चले जा रहे थे। आज भी उनको समझाई दी गई, नहीं माने तो फिर उनके विरुद्ध जो है 191 कार्रवाई की गई है प्लस 188 का। शहडोल जिला अस्पताल के SNCU में 11 बच्चों की मौत की खबर सामने आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बच्चों की मौत पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मामले की जांच के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से 2 विधायकों समेत 4 सदस्यीय जांच दल बनाया है। वहीं इस पूरे मामले पर स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी अपनी जिम्मेदारियों पर चुप्पी साधे नजर आए। स्वास्थ्य मंत्री का सिर्फ इतना ही कहना है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर मामले की जाँच हुई है और डॉक्टरों ने बच्चों को बचाने का पूरा प्रयास भी किया था, लेकिन बच्चों को नहीं बचा पाए। क्या रिपोर्ट ली है सर आप? मुख्यमंत्री जी ने और विभाग ने इसके लिए एक टीम गठित की थी और टीम ने वहाँ जांच की है। क्योंकि शहडोल का जो जिला चिकित्सालय है वो मेडिकल कॉलेज के अंडर में रन करता है, तो मेडिकल एजुकेशन में उसकी रिपोर्ट आएगी, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वैसे तो रिपोर्ट में इलाज में कोई लापरवाही नहीं पाई गई है और भी जो व्यवस्थाएं हैं स्वास्थ्य विभाग उसको वहां पर देख रहा है, जिससे कहीं किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। नहीं, अभी उसमें इलाज में कोई लापरवाही नहीं बरती गई है। चूँकि अस्पताल मेडिकल कॉलेज के अंडर में आता है तो चिकित्सा शिक्षा विभाग उस पर जो भी निर्णय लेगा। मध्य प्रदेश के भोपाल में बीते दिन कोरोना वॉरियर्स पर लाठीचार्ज करने पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर इस घटना को शर्मनाक बताया है। साथ ही राहुल गांधी ने प्रदेश की शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं, उन्हें इस तरह से पीटना भाजपा सरकार के घिनौने प्रदर्शन को दर्शाता है। भोपाल में पुराने पुलिस कंट्रोल रूम के सामने वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और वाहन चालक के बीच विवाद हो गया। कंट्रोल रूम के बाहर लगे चेकिंग पॉइंट पर एक पुलिसकर्मी ने जब एक वाहन चालक को बिना मास्क और सीट बेल्ट के कारण चेकिंग के लिए रोका तो वह पुलिस अधिकारियों से लेकर मंत्रियों को फोन लगाने के नाम पर पुलिसकर्मियों को गाली गलौज के साथ 2 मिनट में रोड पर परेड लगवाने की धमकी देता रहा। इस पूरे मामले में युवक पर शासकीय कार्य में बाधा डालने का केस दर्ज कर लिया गया है। इधर मामले को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी बयान दिया। क्या हो गया? माँ की गाली? हाँ, शराब पिए, माँ की गाली दे रहा है। नाम बता देना। गाली बात रुक जा अभी सब हाँ, आप बताइए। सुमित अग्रवाल नाम है मेरा, मान्यवर का ऑनर हूँ यहाँ भोपाल में। महेश्वरी जी को जानते हो? तुम्हारे PHQ पे आईजी फूफा जी है मेरे। नाम बता तेरा, बस मुझे तू नाम बता, सिर्फ तेरा नाम बता बस मुझे। नरेंद्र सिंह तोमर, विश्वास सारंग सब आके बैठते हैं। ये साधना सिंह के शिवराज की पत्नी कस्टमर है मेरी। जब तुमसे बोल रहा हूँ अर्जेंसी है, मुझे जाना है, क्यों रोक रहे हो? कारण बताओ मुझे, तो तुम कारण बताओ ना। मैं उसकी जानकारी लेता हूं, अगर ये घटना सत्य होगी तो कार्रवाई होगी। वर्तमान में मध्य प्रदेश में हवा का रुख उत्तर दिशाओं की ओर बना हुआ है, जिससे राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में रात का तापमान सामान्य से कम बना हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक भोपाल का तापमान अधिकतम 30 डिग्री और न्यूनतम 11 डिग्री के आसपास रहेगा। का मौसम आज शुष्क बना रहेगा। अधिकतम तापमान 30 डिग्री के आसपास और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। आने वाले दिनों में जो तापमानों का जो क्रम रहेगा वो इसी तरीके का बना रहेगा और न्यूनतम तापमानों में 1 डिग्री से लेकर 2 डिग्री तक के बीच में उछाल भी देखने को मिल सकता है। देखिए, अभी तो हाल फिलहाल जो ठंड की स्थिति है वो सामान्य बनी हुई है और जो तापमानों में ज़्यादा परिवर्तन होने की संभावना भी नहीं है, तो लगभग इसी तरह की स्थिति 48 से 72 घंटों तक प्रदेश में बनी रहेगी। आसमान साफ रहेगा और न्यूनतम तापमान भी सामान्य के आसपास बने रहेंगे।
मध्य प्रदेश के जबलपुर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का विवादित बयान सामने आया है। आपको बता दें कि मंत्री तोमर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हाईकमान ने प्रदेश की जनता को धोखा दिया है। साथ ही उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि कांग्रेस पार्टी का धोखा उस तरह का है जिस प्रकार से लड़की की शादी में नौजवान वर दिखाकर बुजुर्ग से लड़की की शादी कर दी जाती है। तो वहीं उन्होंने कांग्रेस पार्टी को अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाने का आरोप लगाया। पर कांग्रेस के हाईकमान ने इतनी मध्य प्रदेश की जनता के साथ चिटिंग की, धोखा किया कि लड़की की शादी के वक्त व्रत दिखा दिया नौजवान। जब वरमाला डाली गई तो 74 साल के बुजुर्ग को डाल दी गई। कौन को? 74 साल के। उस 74 साल का बुजुर्ग जो कांग्रेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का सीईओ मध्य प्रदेश का, जिस तरीके से अंग्रेज देश पर राज करने आए थे, उन्होंने देश को लूटा, लूट करके धन संपदा लेके वापस चले गए। ऐसा ही कांग्रेस कमेटी के सीईओ कमलनाथ जी ने 15 महीने में सिर्फ प्रदेश को लूटा और लूट करके। शिवपुरी स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान में एक तेंदुआ तार फेंसिंग में फंस गया। आपको बता दें कि राष्ट्रीय उद्यान में एक मादा तेंदुआ तार फेंसिंग में फंस गया था। तारों में फंसने से तेंदुआ तड़पता रहा। वहां से गुजर रहे राहगीर की सूचना पर वन विभाग के अमले ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन कर तेंदुए को सकुशल बाहर निकाला। वन विभाग ने तेंदुए को मेडिकल जांच के बाद वापस नेशनल पार्क में छोड़ दिया है। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री कंगना रनौत एक बार फिर से अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में है। आपको बता दें कि कंगना रनौत के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका भी दायर की गई है, जिसमें कंगना के ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड करने की मांग की है। साथ ही कंगना पर ट्विटर अकाउंट के जरिए देश में नफरत फैलाने का आरोप लगाया गया है। तो वहीं जवाब में कंगना रनौत ने याचिका दायर होने के बाद ट्वीट करते हुए कहा कि मैं अखंड भारत के लिए खड़ी हूं, ट्विटर मेरे अकेले का प्लेटफॉर्म नहीं है। प्रदेश की राजधानी भोपाल में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन यूनिवर्सिटी का शुभारंभ किया जाएगा। यूनिवर्सिटी के लिए 20 हेक्टेयर जमीन 99 साल के लिए लीज पर ली गई है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के कार्यकाल में भी उच्च शिक्षा विभाग से मंजूरी मिल गई थी। तो वहीं बेंगलुरु के बाद अजीम प्रेमजी फाउंडेशन यूनिवर्सिटी भोपाल में खोली जाएगी। साथ ही भोपाल में यूनिवर्सिटी का काम दिसंबर में पूरा होने की संभावना है। शिवपुरी में कोविड-19 के संक्रमण के बढ़ते हुए देखते हुए आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने अस्थायी कर्मचारियों की भर्तियां की थी, लेकिन अब सरकार ने इन कर्मचारियों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी नियुक्तियों को स्थायी करने की मांग को लेकर शुक्रवार को भोपाल में धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे महिला और पुरुष कर्मचारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसके विरोध में कर्मचारियों ने शिवपुरी जिला अस्पताल के सभी काम बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। किनको लेके आई हो आप? मैं एलटीटी केस कराने के लिए लेके आई हूँ यहाँ पे जी। और कोरोना की जांच लिख दी है। यहाँ डॉक्टर लोग कोई भी हड़ताल पे बैठा, यहाँ कोई नहीं है, इसलिए कोरोना की जांच हो नहीं रही। तो फिर ऑपरेशन केस हम बस में आते तो कोई बात नहीं, जीप करके लाए हैं 3-3 हजार रुपए में। 3-3 हजार रुपए? हाँ जी। तो अभी कब से फिर रहे हो? अभी हम सवेरे से फिर रहे हैं, 8 बजे आ गए थे हम यहाँ पे। हम लोग 6 महीने से इस दुविधा में, इस संकट के समय में सरकार का साथ दे रहे हैं पूरी तरीके से और पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ। जिन मरीजों के रिलेटिव उनको हाथ नहीं लगाते, उन पेशेंट्स को हम उनकी सेवा कर रहे हैं, हाथ लगा रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं। और जैसे जैसे हमारी ड्यूटियां लगाई गई वैसे वैसे हमने पूरा सपोर्ट किया है। लेकिन उसके बाद काम लेने के बाद सभी जिलों से कुछ लोगों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है सरकार ने। तो जब उस बात को लेकर हम लोग भोपाल में पहुंचे, हमें बोला गया कि वहाँ से आपकी बात रखी
देखी जाएगी, मंत्री जी से हम बात करें, लेकिन हमारे साथियों पे वहाँ पर लाठीचार्ज किया गया है। एक टाइम ऐसा था कि जब हमारे साथियों को तालियों से और फूलों की वर्षा से स्वागत किया था, कोरोना योद्धा नाम दिया, कोरोना वॉरियर्स बोला गया, और आज उन पे लाठीचार्ज किया गया है, जिसमें पुलिस ने ये भी नहीं देखा कि कोई गर्भवती महिला है या कोई अपने छोटे बच्चे के साथ वहाँ अपनी बात कहने गई है, या कोई विकलांग है, या कोई किसी और परेशानी से, फिर भी वो इतनी दूर इतनी ठंड में अपनी बात रखने गया और हमारी बात बिना सुने, हम लोगों को बिना किसी नोटिस के और वहाँ पर लाठीचार्ज किया गया है। हमें उम्मीद है कि सरकार इसकी कीमत को समझेगी और हमें संविदा में कम से कम नियुक्ति किया जाए। हम लोग को अनुभव आ गया है 6-8 महीने से काम करने में हम सक्षम। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।